तो इस तरह से एक बाथरूम का पाइप फिटिंग दोस्तों कंप्लीट हो गया मास्टर बाथरूम का। उसके बाद दोस्तों अब चलिए मैं दूसरे वाले बाथरूम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस बाथरूम का कंप्लीट हो गया है, देखिए ये वाला जो मास्टर बाथरूम है इसका मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया। अब चलिए मैं आपको दूसरे वाले बाथरूम में दोस्तों दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 पाइप दिख रहा है और ये जो दोनों पाइप दिख रहा है ना ये उस बाथरूम से आ रहा है। जिस बाथरूम का मैं पहले दिखाया था आपको वहाँ से ये आ रहा है। अब देखिए नीचे वाला जो पाइपलाइन है ये मोटर वाला है और ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 1/5 का टी देके इस तरह से आगे लिया गया है। और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है दोस्तों ऊपर वाला फ्लश का है और नीचे वाला जेट का है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाइप फिटिंग हुआ है दोस्तों ये कमोड वाला एरिया है। कमोड यहाँ पे इंस्टॉल होगा तो उसमें जो जेट लगेगा, हेल्थ फ्यूचर लगेगा, उसके लिए ये सब CPVC पाइप फिटिंग किया गया है। नीचे देखिए यहाँ पे ये कमोड का पॉइंट बनाया गया है। इसका हाइट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इसका पाइप फिटिंग आपको कैसे करना है। देखिए पाइप यहाँ से इस तरह से आया कोल्ड वाटर वाला, 3/4 का एल्बो दिया, यहाँ पे 3/4 का टी दिया, फिर यहाँ पे 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये जो है दोस्तों है हेल्थ फ्यूसेट का पॉइंट। हेल्थ फ्यूसेट का पॉइंट यहाँ पे देना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि देखिए कमोड इंस्टॉल हो रहा है तो यहाँ पे अगर कोई ओनली यूरिन के लिए आता है तो छींटा आता है उसके ऊपर पेशाब का, ठीक है। और उसको साफ़ करने के लिए देखिए हेल्थ फ्यूसेट का पॉइंट दिया गया है। मल्टीपल काम में आएगा, टाइल्स का वाल अगर धोना है या फिर फर्श धोना है, इसलिए यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट का पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना ये ब्रास टी नहीं है, तो ये जो है ना ये एंगल वाल्व है। ये जेट को ऑन अप करने के लिए यहाँ पे एंगल वाल्व दिया गया है। तो ये जो एंगल वाल है दोस्तों ये ब्रास वाला नहीं है, MTA लेस है ये, इसमें MTA की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट का पैसा काफ़ी ज़्यादा बचेगा, इसलिए यहाँ पे दोस्तों इस तरह से एंगल वाल बनाया गया है। ये जो एंगल वाल है ना बिरला कंपनी और आशीर्वाद कंपनी में अभी आ रहा है फिलहाल ये। तो यहाँ पे दोस्तों ये जेट को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। कोई व्यक्ति अगर आता है टॉयलेट के लिए, अगर उसको फ्रेश होना है तो यहाँ से इस तरह से जेट को ऑन अप करेंगे। अभी मैं दिखाऊँगा जो ये वाला कंसील्ड है दोस्तों ये कैसा है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो कंसील्ड है ना इसका जो अपर पार्ट है ये देखिए स्पैंडल यहाँ पे है इसका, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये लग जाएगा, ये देखिए। उसके बाद इसमें ये देखिए ये इसका बेस है, ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे थ्रेड है, टाइट होगा। ये सब टाइल्स के बाद वाला काम है। CP फ्लांज दिया है, इसका हैंडल दिया है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो अब दोस्तों देखिए इस कंसील्ड में बेनिफिट ये है क्लाइंट का दोस्तों, इसमें तकरीबन 400 रुपये बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रास MTA होगा ना 135 या फिर 45 रुपये का एक MTA आता है ब्रास वाला, और ब्रास ही लगाना पड़ता है। और इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, पानी का फ्लो कम नहीं होगा, MTA लेस है ये। तो आप लोग दोस्तों क्लाइंट को एक्सप्लेन करिए, रिकमेंड करिए ये वाला इस तरह का कंसील्ड परचेज करने की। देखिए इसमें MTA नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे ये CPVC पाइप में कनेक्ट हो जाएगा और ये स्पंडल यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस तरह से आगे जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे मैं एल्बो दिया 3/4 का, उसके बाद यहाँ से इस तरह से इधर भी दिया मैं 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। तो ये जो है दोस्तों ये हो गया जेट का, और ऊपर वाला हो गया ये फ्लश का। इसका जो हाइट है, हाइट आप समझ लीजिए, देखिए इसका जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से आप कम से कम 22 इंच मैक्सिमम 24 इंच पे रखेंगे, और यही लेवल दोस्तों देखिए यहाँ तक आएगा। और ऊपर वाला जो देख रहे हैं फ्लश का है, इसको आप कम से कम 30 इंच मैक्सिमम 32 इंच। अब देखिए यहाँ पे ये कमोड का जो पॉइंट दिख रहा है ना, टाइल्स के बाद जो फ्लोर पे कमोड इंस्टॉल होगा उसका जो हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट दोस्तों 18 इंच तक जाता है। 17 इंच से 18 इंच तक जाता है, कई बार 16 से 18 इंच तक जाता है, तो मैक्सिमम 18 इंच ही होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जितना भी पॉइंट है ये जेट वाला या फिर हेल्थ फ्यूसेट वाला और ये कंसील्ड वाल्व, तो इसको आप मिनिमम 22 इंच मैक्सिमम 24 इंच पे रखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों कमोड का पॉइंट वाला फिटिंग CPVC पाइप के जरिए इस तरह से देखिए हुआ है। अब दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है। आगे किचन है, किचन में पॉइंट कैसे देते हैं, हाइट कितना रखना है फ्लोर से, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ये नीचे वाला दोस्तों मोटर वाला है, ऊपर वाला टैंक वाला है। यहाँ पे इस तरह से 45 लगा के आगे मैं भेज दिया हूँ झिर्री, क्योंकि अप डाउन कटिंग हुआ था, इसलिए कटिंग बर्बाद ना हो, इसलिए यहाँ पे इस तरह से इसको यूज में ले लिया गया है जो कटिंग हुआ है। डबल 45 इस तरह से लगा के एल्बो लगाएंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा, और 45 यहाँ पे लगाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, पानी स्लिप करता हुआ आगे बढ़ेगा। इस तरह से आगे दोस्तों जा रहा, आगे पाइपलाइन किचन में गया है, और भी जगह गया है, एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे। और यहाँ पे दोस्तों अभी जो ये बाथरूम देख रहे हैं ना, ये मास्टर बाथरूम है, इसमें डाइवर्टर इंस्टॉल हुआ है। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए CPVC पाइप फिटिंग में कर दिया हूँ। अब मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे ये जगुआर का सिंगल लीवर का ये डाइवर्टर इंस्टॉल हुआ है, 3 इनलेट नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का डिमांड ही नहीं था यहाँ पे कि 3 इनलेट डाइवर्टर आप लगाइए,
ठीक है। मोटर की ज़रूरत नहीं थी मोटर वाले सप्लाई को, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया 3 इनलेट डाइवर्टर को। अब यहाँ पे दोस्तों ये 2 इनलेट डाइवर्टर यूज किया गया है। 2 इनलेट है, 2 आउटलेट है, सिंगल लीवर का है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये कोल्ड वाटर वाला सप्लाई लाइन है जो टैंक से आ रहा है, मेन सप्लाई। पीछे वाले बाथरूम में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो उसी टाइम आपको मैं ये दिखाया था, डबल 45 लगा के टी में इस तरह से कनेक्ट किया गया है। ये देखिए अब ये इस तरह से नीचे आ रहा है और नीचे आते हुए देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया और यहाँ पे 1/2 का ब्रास MTA लगा के डाइवर्टर में कनेक्ट किया गया है, क्योंकि डाइवर्टर का जो कनेक्टर है दोस्तों चारों, ऊपर वाला सावर वाला और ये स्पाउट वाला, सबका ये ½ इंच ही आउटलेट है। तो यहाँ पे 1/2 का ब्रास MTA दे के यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट किया गया। ध्यान रहे आपको यहाँ पे PVC थ्रेड का MTA नहीं यूज करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रास MTA ही यूज करना है। तो ये कोल्ड वाटर हो गया दोस्तों, राइट साइड कोल्ड वाटर होता है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आता है। तो यहाँ पे ये राइट साइड कोल्ड हो रहा है, देखिए कोल्ड पाइपलाइन इस तरह से कनेक्ट है। उसके बाद अब ये हॉट वाटर वाला इनलेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे गीजर का पॉइंट दोस्तों इसी बाथरूम में बनेगा। अभी यहाँ पे ये पेंडिंग में है, यहाँ पे ब्रास एल्बो दिया जाएगा तो ये हॉट वाटर का पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो कोल्ड वाला है ना, यहाँ पे दोस्तों ये टी लगा के ब्रास एल्बो लगा के अभी यहाँ पे पॉइंट बनाया जाएगा गीजर वाला। देखिए ये पाइपलाइन इस तरह से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये देखिए ऊपर जा रहा है, कोल्ड वाला पहुँच गया है और ये हॉट वाटर वाला पहुँचाना है ऊपर। तो गीजर का जो पॉइंट है दोस्तों, इसको आप कम से कम हाइट जो है 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गीजर का पॉइंट यहाँ पे डबल छत है, बाथरूम का जो हाइट है 7 फीट पे है। मैं रिकमेंड आपको करता हूँ बाथरूम का जो हाइट है मिनिमम हाइट वो 8 फीट आप ही रखिए, उसको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गीजर दोस्तों क्लाइंट का डिमांड है कि ये जो डबल छत है इसके ऊपर इंस्टॉल होगा और बाहर से वो खुला दिखेगा, पैक नहीं रहेगा, वेंटिलेशन रहेगा। तो ऊपर गीजर का पॉइंट बनेगा। अब देखिए ये कोल्ड वाटर हो गया गीजर के लिए और ये हॉट वाटर हो गया, ये आ रहा है गर्म पानी यहाँ पे इस पाइप के जरिए आएगा। टी लगा के उस बाथरूम में भी भेजा गया है और टी के जरिए एल्बो देके इधर भी आ रहा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप देखिए जो कोल्ड वाटर है ना, ये पाइपलाइन जा रहा है गीजर के टैंक को भरने के लिए। इसमें आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 इंच रखिए, 1.5 इंच रखिए, 2 इंच रखिए, 3 इंच रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे भूल के भी कभी भी ये आपको गलती नहीं करना है कि जो हॉट वाटर वाला पाइपलाइन जो आप डाल रहे हो ना, उसको आपको कभी भी ये 1.25 इंच का ही पाइप डालना है। भूल से भी 1 इंच का पाइप नहीं लगाना है, नहीं तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा, कम ज़्यादा करके आएगा। पानी पहले स्टोर होगा उसके बाद गिरेगा, क्योंकि गीजर का जो आउटलेट है ना वो ½ इंच का है, तो आउटलेट से पानी ½ इंच आएगा। ऐसे में अगर आप 1 इंच का पाइप डालेंगे तो पानी पहले पूरा पाइप को फिल करेगा, उसके बाद गिरेगा, फिर पानी फिल करेगा, गिरेगा, इस तरह से कम ज़्यादा करके आएगा। इसलिए ध्यान रहे आउटलेट में दोस्तों आप 1.25 इंच का पाइप लगाएंगे और ये इनलेट में किसी भी साइज का लगाइए गीजर वाले पॉइंट में। तो गीजर का पॉइंट हो गया इस तरह से। अब देखिए हॉट वाटर यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये देखिए कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 2 इनलेट हुआ। देखिए कोल्ड वाटर इनलेट पहला इनलेट, हॉट वाटर इनलेट दूसरा इनलेट। अब यहाँ पे 2 इनलेट हो गया और 2 आउटलेट हो गया। देखिए पहला आउटलेट दोस्तों ये सावर वाला हो गया, दूसरा आउटलेट स्पाउट वाला हो गया। सावर देखिए यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, ऊपर देखिए पॉइंट दिया हूँ। सावर का हाइट कम से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट रखना है इसको। तो अभी सावर का जो हाइट है दोस्तों 7 फीट रखा हूँ मैं, बल्कि 2 इंच डाउन ही कर दिया, क्योंकि बाथरूम का छत ही 7 फीट पे है, तो सावर इंस्टॉल करने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा डाउन रखा हूँ। अब ये सावर हो गया। नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पाउट का पॉइंट दिया गया है। हाइट मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो स्पाउट है ना, इसका हाइट आपको टाइल्स वाले फ्लोर से, फ्लोर का लेवल मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट जब हो जाता है टाइल्स से, उससे दोस्तों इसको आपको कम से कम 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच रखना है। उसके बाद ये जो डाइवर्टर आप देख रहे हैं, इसका जो हाइट है दोस्तों कम से कम 40 इंच और मैक्सिमम 42 इंच पे रखिए। इस तरह से यहाँ पे ये डाइवर्टर इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हैं। गीजर यहाँ पे जाएगा डबल छत के ऊपर। उसके बाद देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कमोड के लिए दिया गया है, CPVC पाइप फिटिंग। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए उस बाथरूम से, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए यहाँ से 3/4 का पाइप आ रहा है, पहले ही मैं दिखाया था। देखिए इस तरह से यहाँ पे आया, यहाँ पे दोस्तों दे दिया मैं 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है दोस्तों है वॉश बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, पानी को ड्रेन करने के लिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से नहानी ट्रैप दिया गया है 4/3 का। अब इसका जो हाइट है दोस्तों, ये देखिए ये जो वॉश बेसिन का जो पॉइंट है, इसका हाइट आपको इस फ्लोर से, टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम इसको 24 इंच रखना है। तो अभी इसको जो है दोस्तों मैं रखा हूँ 22 इंच पर रखा हूँ, तो 22 से 24 इंच पर रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर यहाँ पे वॉश बेसिन इंस्टॉल हो जाएगा और नीचे एंगल कॉक के जरिए कनेक्शन पाइप लगा के जो पिलर कॉक होगा उसमें सप्लाई आप दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस मास्टर बाथरूम का जो पाइप फिटिंग है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब दोस्तों चलिए मैं ये वाला जो पाइपलाइन है ना, ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये आगे जा रहा है किचन में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ
किचन में पॉइंट कैसे बनाना है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है, ये देखिए इस तरह से आगे निकल गया। अब देखिए यहाँ पे निकला, उसके बाद इधर से होता हुआ ये देखिए वहाँ से होता हुआ देखिए आगे तक जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये किचन वाला एरिया है। सीपीवीसी पाइपलाइन देखिए मेरा उधर से आ रहा है, ये देखिए इधर से आता हुआ ये आगे चला गया है और वहीं से नीचे से कटिंग होके देखिए वहाँ से नीचे से दोस्तों कटिंग होके आया है। कोल्ड वाटर वाला सप्लाई लाइन है उसको वहीं पे रिड्यूस कर दिया गया है। वहाँ पे वो जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, सेल्फ दिख रहा है, 1/4 का टी देके इस तरह से आगे मैं लिया हूँ, ये देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एक टी दिया 3/4 का, उसके बाद ऊपर में पॉइंट दे दिया। देखिए वहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट वहाँ पे हो गया है। वो जो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों वो वाटर प्यूरीफायर का है। क्लाइंट की डिमांड से पॉइंट वहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिक बोर्ड है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वाटर प्यूरीफायर को हैंगिंग करने के लिए। नीचे देखिए वहाँ पे दोस्तों देखिए वहाँ पे एक पिलर दिखाई दे रहा है। पिलर को क्रॉस करने के लिए देखिए और प्रेशर डिक्रीज ना हो उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। काम देखिए बिल्कुल सफाई से हुआ है। प्रेशर डिक्रीज ना हो उसके लिए देखिए क्या किया गया है, वहाँ पे 445 यूज किया गया है कि जो है प्रेशर डिक्रीज ना हो, क्योंकि अगर एल्बो आप यूज करते हैं तो वहाँ पे पिलर के पास दोस्तों 4 एल्बो लगता है और 4 एल्बो लगाने के बाद दोस्तों प्रेशर पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे देखिए 445 यूज किया गया है। अब इसमें क्या होगा, पानी स्लिप होगा, प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। 445 लगाया, एक एल्बो लगाया, एल्बो लगा के इस तरह से मैं आगे लिया। यहाँ पे देखिए अब ये आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं एक टी दिया और यहाँ से एक एल्बो देके बाहर में दे दिया, वॉश बेसिन का पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों ये कोल्ड वाटर वाला सप्लाई लाइन है। अब यहाँ पे दिया मैं 3/4/1/2 का ब्रास टी। अब ये जो है दोस्तों कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन है और ये वाला जो देख रहे हैं ना ये हॉट वाटर सप्लाई लाइन है। क्लाइंट का डिमांड था कि यहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों चाहिए। मोटर को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कोल्ड वाटर हो गया और ये हॉट वाटर हो गया। उसके बाद यहाँ से दोस्तों देखिए ये यहीं पे स्टॉप हो जा रहा है हॉट वाटर। यहाँ पे ऊपर गीजर का पॉइंट दिया गया है किचन में। देखिए कोल्ड वाटर यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, ये देखिए, और ये वाला जो है ये हॉट वाटर रिटर्न है। ऊपर गीजर इंस्टॉल होगा, वहाँ से ये हॉट वाटर इस पाइप के जरिए आएगा। ध्यान रहे हॉट वाटर में दोस्तों आपको 1.25 इंच का ही पाइप यूज करना है, चाहे बाथरूम हो या फिर किचन हो, कहीं भी गीजर इंस्टॉल हो रहा है तो वहाँ पे दोस्तों आपको 3/4 का पाइप ही यूज करना है हॉट वाटर वाले पाइपलाइन में। अब देखिए यहाँ से दोस्तों इस तरह से ऊपर भेजा गया है। देखिए ऊपर जो ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है इसके ऊपर गीजर का पॉइंट बनाया गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ऊपर देखिए राइट साइड में कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर और बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों इसको 7 इंच रखना है। मिनिमम 6 इंच, मैक्सिमम 7 इंच आप रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से दोनों नीचे आया, ये देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस आपको बताऊंगा मैं, नीचे हाइट भी बताऊंगा। देखिए अभी इसको जो रखा हूँ दोस्तों ये 7 इंच पे रखा हूँ मैं, मेजर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो इसको मैं रखा हूँ दोस्तों 7 इंच पे रखा हूँ। सेंटर देखिए आप, एल्बो से एल्बो का सेंटर जो है ना ये 7 इंच है। 7 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्लाइंट जो है कंप्लेन करेंगे, इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो भी लगेगा सिंक मिक्सर कॉक। देखिए अभी सेंटर इसका 7 इंच है, 7 इंच ही आपको रखना है। नीचे से ये प्लेटफॉर्म से इसका हाइट मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों का डिमांड होता है, कई लोग पूछते हैं कि हाइट कितना रखना है। अब देखिए अभी ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसके ऊपर टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, तो इसका जो हाइट है ना ये देखिए, इसका ब्रास एल्बो का सेंटर ही आपको मेजर करना है। अभी ये जो है ना ये आ रहा है 8 इंच पे, तो 8 इंच पे दिया गया है। आप इसको मैक्सिमम 9 इंच पे भी दे सकते हैं। मिनिमम इसको 8 इंच रखिए, 8 इंच से कम मत रखना, नहीं तो दिक्कत होगा। तो 8 इंच रखिए मिनिमम और मैक्सिमम इसको आप 9 इंच रख सकते हैं। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे दोस्तों ग्रेनाइट अगर आता है तो ये जो है दोस्तों मैक्सिमम 2 इंच तक ऊपर होगा। 2 इंच अगर अप होता है तो 6 इंच यहाँ पे हाइट मिलेगा और जब यहाँ पे सिंक मिक्सर लगेगा स्वाननेक वाला तो टैप यहाँ तक आएगा। तो कभी भी अगर ये इस तरह से सिंक मिक्सर कॉक का पॉइंट अगर आप बनाते हो तो इसका जो हाइट है ना इसको आपको कम से कम 8 इंच और मैक्सिमम 9 इंच पे रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे सिंक मिक्सर का पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद ये वाला जो पाइपलाइन देख रहे हैं दोस्तों ये आगे चला गया है, आगे पॉइंट दिया गया है, आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप फिटिंग को कैसे करते हैं प्रॉपर तरीके से, डाइवर्टर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सिंक मिक्सर का पॉइंट कैसे बनाते हैं, हाइट कितना रखा जाता है, तो इसका वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा।
समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ ही दोस्तों इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।